कि लिख लीजिए, इंदिरा गांधी मातृत्व इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये योजना 2020 में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 3 किस्त में यानी कि 2,000 रुपए 3 किस्तों में 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता करने की प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना, ये योजना भी 2020 की योजना है। 2020 की योजना है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम मूल्य पर गरीब लोगों को न्यूनतम मूल्य पर गरीब लोगों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान करने की योजना है। नेक्स्ट लिख लीजिए, महाराष्ट्र सरकार की योजना है। महाराष्ट्र सरकार की योजना है। लिख लीजिए, महाराष्ट्र सरकार की योजना है। मिशन जीरो योजना। इस योजना के तहत कोविड-19 प्रभावित लोगों को घर घर जाकर कोविड जांच करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट कर लेते हैं, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी कब की शुरुआत है? 2020 की। लिख लीजिए। इस योजना के तहत कोविड-19 के लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना है। बिहार गवर्नमेंट भी इस तरह की योजना लेके आई थी ना, घर घर जाकर के सर्वेक्षण कर रही थी स्टार्टिंग में 2020 में, मई जून के आसपास। याद है आप लोगों को? आप लोग के पास टीम गई थी या नहीं गई थी? नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए।
मिशन भोजन या शिव भोजन थाली योजना, शिव भोजन थाली योजना, शिव भोजन थाली योजना, शिव भोजन थाली योजना। इस योजना की इस योजना की शुरुआत सर क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा। शिव भोजन थाली योजना, क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? शिव भोजन थाली योजना, शिव भोजन शिवसेना वाले के द्वारा चलाया गया है। लिख लीजिए, शिव भोजन थाली योजना। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के गरीबों को 10 रुपए 10 रुपए में 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना है, भोजन उपलब्ध कराना है। 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट उत्तराखंड की योजना है, उत्तराखंड की योजना है। इसमें पहले योजना लिख लीजिए, उत्तराखंड की पहली योजना लिख लीजिए, अटल आयुष्मान योजना, 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 अटल आयुष्मान योजना। लिख लीजिए, अटल आयुष्मान योजना। इस योजना के तहत राज्य के समस्त नागरिकों को राज्य के समस्त नागरिकों को निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराए जाने की योजना है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट योजना लिख लीजिए, वात्सल्य योजना। ये 2021 की योजना है, 2021 की योजना है। लिख लीजिए, कोविड 19 से एक मिनट, हेलो, हाँ निशांत बताएं, कुछ बताएं। हम लोग क्या लिख रहे थे? वात्सल्य योजना लिख लीजिए। कोविड 19 से अनाथ हुए कोविड 19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 साल की उम्र तक 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 शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करने की का प्रावधान
इस योजना के तहत किया गया है, इस योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। एकीकृत आदर्श कृषि, एकीकृत आदर्श कृषि, एकीकृत एकीकृत आदर्श, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, कृषि ग्राम योजना, योजना लिख लीजिए। इसमें क्या है लिख लीजिए। इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत किसानों, इस योजना के तहत किसानों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु, उत्पादकता बढ़ाने हेतु, उत्पादकता बढ़ाने हेतु, उत्पादकता बढ़ाने हेतु मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती, मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर दिया जाना है, जोर जोर दिया गया है, जोर दिया गया है, जोर दिया गया है, जोर दिया गया है। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। कर्नाटक की योजना, कर्नाटक राज्य की योजना है ना, लिख लीजिए। नेकर समान योजना, नेकर सम्मान योजना, समान योजना, नेकर समान योजना, लिख लीजिए। नेकर समान योजना, कर्नाटक का है ना सर? हाँ कर्नाटक का है। नेकर समान योजना लिख लीजिए, लिख लीजिए। इस योजना के तहत, इस योजना के तहत राज्य के, राज्य के, राज्य के, राज्य के ऊन, रेशम, कपास, ऊन, रेशम, कपास बुनकरों के लिए, बुनकरों को, बुनकरों को, बुनकरों को वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता उपलब्ध उपलब्ध कराने का, उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। जन सेवक योजना, जन सेवक योजना ये सबसे बेहतर फैसिलिटी है कर्नाटक सरकार की, लिख लीजिए। इसके तहत, इसके तहत नागरिकों को, नागरिकों को, इसके तहत नागरिकों को, नागरिकों को विभिन्न 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 सरकारी सेवाएं, सरकारी सेवाएं, सरकारी सेवाएं, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी किए जाने का, किए जाने का प्रावधान, प्रावधान किया गया है, किया गया है। यहाँ पे है ना दिल्ली में जो है, जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, मतलब जो बुजुर्ग हैं, है ना, तो उनके लिए जो है कि 10,000 से ऊपर की राशि अगर निकालना है ना, तो बैंक 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 जो है कि उन तक के पहुंच बनाता है ना। ऐसा योजना कोविड-19 के दरमियान चलाया गया था, है ना। अगर किसी को पैसे चाहिए, है ना, तो वो बैंक के कर्मचारी उसके घर तक पैसे पहुंचाएगा, है ना। ऐसा योजना आया था कोविड-19 के दरमियान, लेकिन अब वो योजना फिर से बंद कर दी गई है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। आर्थिक 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 स्पंदन, स्पंदन योजना, योजना लिख लीजिए। यह योजना, यह योजना 2021 में चलाई गई, चलाई गई, लिख लीजिए। इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत कोविड-19, कोविड-19 और कोविड-19 और बाढ़ से प्रभावित, कोविड-19 और बाढ़ से प्रभावित, कोविड-19 और बाढ़ से प्रभावित, बाढ़ से प्रभावित लोगों को, लोगों को सहायता हेतु, सहायता हेतु, सहायता हेतु ऋण वितरण, ऋण वितरण किए जाने की, किए जाने की प्रावधान, प्रावधान
किया गया है, किया गया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पंजाब की योजना लिख लीजिए, सरबत, 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 सरबत सेहत, सेहत बीमा योजना, सरबत सेहत बीमा योजना। ये योजना 2020 में शुरू की गई, 2020 में शुरू की गई है। इस योजना के तहत, इस योजना के तहत राज्य के, राज्य के, राज्य के, राज्य के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक परिवार को, राज्य के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष, प्रति वर्ष 5 लाख, 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी जो है कि क्या है, योजनाएं हैं, है ना, राज्य सरकार की योजनाएं हैं। ठीक है, चलिए कुछ जो है कि हम लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भी बात कर लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो 2014 से जो इतने भी योजनाएं आपके शुरू किए गए हैं, है ना, उसकी एक लिस्ट तो है कि आपको याद होनी ही चाहिए, है ना। जो कि केंद्र सरकार की योजनाएं भी कोई ना कोई पूछ ही लेता है, उसका डेट पूछ ले रहा है ना, उसका डेट पूछ ले रहा है, तो उन डेट को आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी आपके पास है तो लिखवाने की तो जरूरत है नहीं। सर बिहार की योजना, बिहार की योजना करवा चुका हूँ, जब बिहार स्पेशल करवाया था तो वो करवा चुका हूँ। एक बार सेंड कर दीजिए जिनके पास भी है बिहार की योजनाएं सारी। सर वो लिखे हैं, बोला कुछ नया कहीं होगा इसलिए कोई नया योजनाएं नहीं है। आगे चलते हैं, नया योजनाएं 2-3 गो था लिखवा दिया ना। आगे चलते हैं, बिहार वाला नहीं लिखवाया क्या? अभी लिखवाया ना सुबह में। जी सर। हाँ, जी सर। चलिए केंद्र सरकार की कुछ नई योजनाएं लिख लेते हैं। केंद्र सरकार की कुछ नई योजनाएं, स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना, दर्शन योजना, बोला गया सर। स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना, है ना, स्वदेश दर्शन योजना लिख लीजिए। यह योजना पर्यटन मंत्रालय के थीम पर आधारित है। सब पॉइंट पॉइंट में ही लिखते जाना है, ऐसा नहीं कहानी बनाते चल जाना है। यह योजना पर्यटन पर्यटन मंत्रालय के थीम पर आधारित है, 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 पर्यटन मंत्रालय के थीम पर आधारित है। इस योजना के तहत, इस योजना के तहत पर्यटन सर्किट को जितने भी पर्यटन स्थल है ना, वो सबको एक साथ जोड़ना है। पर्यटन सर्किट को, पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास करना है, एकीकृत विकास करना है। नेक्स्ट लिख लीजिए, पंख योजना, पंख योजना, पंख योजना। ये जो है कि मध्य प्रदेश की योजना है, मध्य प्रदेश की योजना, मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तर्ज पे ये पंख योजना शुरू किया है। इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2021 को की गई है।
इस योजना के तहत लड़कियों को जागरूक जागरूक करना, सुरक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य सहायता देना, स्वास्थ्य सहायता देना आदि शामिल है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, अटल व्यय अभ्युदय योजना, अटल व्यय अभ्युदय योजना, अटल व्यय अभ्युदय योजना, नहीं दिख रहा सर। अटल व्यय अभ्युदय योजना नहीं क्यों दिख रहा है? सुनना ही पड़ रहा है ना, लिखिए। अटल के बाद नहीं समझ में आ रहा। अटल व्यय अटल व्यय अभ्युदय योजना लिख लीजिए। अभ्युदय योजना लिख लीजिए। ये लिख लीजिए। यह योजना सामाजिक न्याय के अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। सामाजिक न्याय के अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। सामाजिक न्याय के अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत बुजुर्गों की, जो बुजुर्ग है 60 साल से पार के हैं, बुजुर्गों का ख्याल रखना, देश के सभी बुजुर्ग है ना, ख्याल रखना, उनका देखभाल करना। नेक्स्ट पॉइंट, महिलाओं के लिए अलग वृद्धाश्रम खोलना, सभी तरह के इलाज उपलब्ध कराना, नेक्स्ट लिखिए। इस योजना में पहले से चल रही व्ययश्री योजना मिला दिया गया है। व्ययश्री योजना मिला दिया गया है। व्ययश्री योजना को मिला दिया गया है। व्ययश्री योजना मिला दिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए। इस योजना पर भारत सरकार 300 करोड़ खर्च का प्रावधान रखा है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। असोम माला योग कार्यक्रम, असोम माला कार्यक्रम, असोम माला कार्यक्रम, असोम माला कार्यक्रम, असोम माला कार्यक्रम। सर थोड़ा सा बोर्ड के इधर कीजिए तो कैमरा, लैपटॉप ठीक है क्या? हाँ बहुत ज्यादा। अब ठीक है? सही है सर। असोम माला कार्यक्रम, असोम माला कार्यक्रम लिख लीजिए। असोम माला
कार्यक्रम, लिख लीजिए आयुष्मान कार्यक्रम। इस योजना के तहत 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 असम के सभी गांवों को चौड़ी सड़क एवं संपर्क नेटवर्क से जोड़ना है। इस नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना की शुरुआत 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना के तहत राजमार्ग एवं प्रमुख जिला सड़क निर्माण के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए पेयजल सर्वेक्षण पायलट परियोजना। पेयजल सर्वेक्षण पायलट परियोजना। जितनी भी योजनाएं लिखवाया हूं ना, जिनके भी अच्छे राइटिंग होंगे मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, मेरा भी बात अनसुना कर देते हैं आप लोग। लिख लीजिए पेयजल सर्वेक्षण पायलट परियोजना। पेयजल सर्वेक्षण पायलट परियोजना। पेयजल सर्वेक्षण पायलट परियोजना लिख लीजिए। इस योजना के तहत जल जीवन मिशन शहरी, है ना, जल जीवन मिशन शहरी, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा JJMU, जल जीवन मिशन शहरी JJMU के तहत पेयजल सर्वेक्षण के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। लिख लीजिए इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? लिख लीजिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी 2021 को शुरू की गई है। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इस सर्वेक्षण के तहत शहरों में पानी के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग
और जल निकायों की मात्रा, जल निकायों की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी 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 एकत्र की जाएगी। लिख लीजिए। इस योजना की शुरुआत पहले चरण में देश के 10 शहरों में की गई है। 10 शहरों में की गई है। लिख लीजिए। ये शहर कौन कौन है? आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू बोलिए। चूरू, कोची, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर। ये असम है। तुमकुर में की गई है। लिख लीजिए। तुमकुर में की गई है। इस योजना के पहले चरण की सफलता के बाद देश के 500 अन्य शहरों में इसकी शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट लीजिए। इस योजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 3 चरण, केंद्र सरकार की तरफ से 3 चरण में केंद्र सरकार की तरफ से 3 चरण में केंद्र सरकार के द्वारा 3 चरण में बजट आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए। पहली किस्त में कुल लागत का 20%, जबकि दूसरी चरण और तीसरी चरण में 40% की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। लिख लीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 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 कौशल विकास योजना। विकास योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लिख लीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में 15 जनवरी 2021 से शुरुआत किया गया है। 2021 से शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत
8 लाख लोगों को 8 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा 2021-22 में, है ना। 2021-22 में 20-21 में, सॉरी 2020-21 में 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। तीसरे चरण में ना सिर्फ पूरे देश में जिला स्तर पर, ना सिर्फ पूरे देश में जिला स्तर पर कौशल विकास का ढांचा तैयार किया जाएगा, बल्कि युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 3D प्रिंटिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, कौशल विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग को पहली बार शामिल किया गया है। इस योजना की शुरुआत कब किया गया था? पहला चरण का लिख लीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले चरण की शुरुआत 15 जुलाई 2015 से की गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। गिद्ध संरक्षण पंचवर्षीय कार्य योजना। गिद्ध संरक्षण पंचवर्षीय कार्य योजना गिद्ध संरक्षण पंचवर्षीय कार्य योजना, है ना। लिख लीजिए। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 को की थी। नवंबर 2020 को की थी। लिख लीजिए। यह इस योजना की अवधि है 2020 से 25। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए। इसमें कौन सा ये क्यों संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ा? एक दिन मैं इस पे बात कर रहा था ना। हाँ सर, वो पेन किलर खिलाते हैं ना गाय वगैरह को, मर जाती है। डाइक्लोफिनाक, है ना। डाइक्लोफिनाक जो दर्द निवारक जो ये देते हैं पेन किलर वगैरह, नहीं। तो उससे जब वो है क्या कि ये प्राकृतिक क्या है, सफाई कर्मी है। और जब पशु मरते हैं तो इनका मुख्य आहार जो है मरे हुए पशु ही होते हैं, है ना। तो वो खाते हैं तो इनका होता है क्या, किडनी इनका फेल कर जाता है, हार्ट फेल कर जाता है, और जिससे उनकी तत्काल मौत हो जाती है ना। अभी है कि देश में जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है उड़ीसा में खोला गया है ना। और गिद्धों की संख्या है कि बहुत तेजी से कमी है ना। अब मात्र अनुमान लगाया जा रहा है कि 20,000 के आसपास से ही गिद्ध बचे हैं। अभी है कि गांव में देखते हैं कि बेहद कम गिद्ध आते हैं। अगर पशु को ले जाकर के बाहर में फेंक दिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत कम गिद्ध जो है कि वहां पे आते हैं, और वो लगभग ऐसे डिकम्पोज होते हैं, बदबू कर करके डिकम्पोज होते हैं।
है ना। इससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, साथ साथ है कि हमें भी बीमारी होने की संभावना होती है। तो इसलिए जो है कि इस गिद्ध को प्रोटेक्ट करने की सरकार कोशिश कर रही है कि इसे जो है विलुप्त ये ना हो जाए, है ना। इसके लिए कार्य योजना शुरुआत की गई है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत गिद्धों की तेजी से घट रही आबादी को रोकना है। तेजी से घट रही आबादी को रोकना है। अभी कोई देश भी है कि डाइक्लोफिनेक पे है कि रोक लगाया है। अभी मैं पढ़ाया था ना कल परसों, पढ़ाया था आप लोगों को, नहीं पढ़ाया था? बांग्लादेश। जी सर। बांग्लादेश, बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश, है ना। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। गिद्धों पे तेजी से घट रही आबादी को रोकना है। लिख लीजिए। इस योजना के तहत डाइक्लोफिनाक, डाइक्लोफिनाक, डाइक्लो डाइक्लोफिनाक, एक ही शब्द होती है। डाइक्लोफिनाक, 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 डाइक्लोफिनाक के वितरण पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य कर दिया गया है। 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 लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना में त्रिपुरा, 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 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, 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 महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु में गिद्धों के पांच अतिरिक्त संरक्षित संरक्षित प्रजनन केंद्रों की स्थापना स्थापना किए जाने शामिल है। लिख लीजिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने 207 करोड़ रुपए 207 करोड़ रुपए आवंटन किया है। आवंटन किया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। इस योजना में भोपाल भोपाल भोपाल, हरियाणा, हरियाणा, हैदराबाद, हैदराबाद और गुवाहाटी में चार चार बचाव केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। कुसुम योजना, विपेश में पूछा हुआ है। कुसुम योजना, कुसुम योजना, इस योजना की शुरुआत कब की गई है? मार्च 2019 में, मार्च 2019 में। और ये मार्च में ये 65वीं जब विपेशी हुआ था, है ना, तो उसमें पूछा हुआ था ये योजना। लिख लीजिए। इस योजना का उद्देश्य किसानों को डीजल चालित पंपों से मुक्ति दिलाना है। पंपों से डीजल चालित सिंचाई पंपों से मुक्ति दिलाना है। लिख लीजिए। इस योजना का विस्तार 9 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा किया गया।
केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, लिख लीजिए। ये विस्तार किसके द्वारा किया गया है, लिख लीजिए। यह विस्तार नवीन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया है, नवीन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया है, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना के तहत आगामी 2 वित्त वर्षों में, 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 आगामी 2 वित्त वर्षों में कुल 35 लाख, कुल 35 लाख किसानों को सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा चालित पंप स्थापित 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 करने की सुविधा दी जाएगी, करने की सुविधा दी जाएगी, करने की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से सिंचाई पंप चलाने वाले किसान अपनी अतिरिक्त बिजली वापस राज्य सरकारों की वितरण इकाइयों को बेच सकेंगे। नेक्स्ट लिख लेते हैं, स्टार्स प्रोजेक्ट, स्टार्स प्रोजेक्ट, स्टार्स प्रोजेक्ट, स्टार्स प्रोजेक्ट लिख लीजिए। स्टार्स प्रोजेक्ट, इस योजना की शुरुआत 14 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई, लिख लीजिए। इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार लाना है, इस योजना पर लिख लीजिए 5,718 करोड़, 5,718 करोड़, 5,718 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, जिसमें 3700 करोड़ रुपए, इसमें से 3700 करोड़ रुपया कहां से आएगा, वर्ल्ड बैंक से। 3700 करोड़ रुपए विश्व बैंक से प्राप्त होगी, और शेष राशि राज्यों से ली जाएगी, नेक्स्ट लिख लीजिए, स्टार्स परियोजना स्कूली शिक्षा एवं स्टार्स परियोजना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता योजना के रूप में लागू की जाएगी, नेक्स्ट लिख लीजिए। इस योजना को फिलहाल 6 राज्यों में कौन कौन राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा में शुरू किया जाएगा। लिख लीजिए, स्वामित्व योजना है ना, स्वामित्व योजना देखिए, स्वामित्व योजना लिख लीजिए। इस योजना की शुरुआत
इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 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 11 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया 2020 को शुरुआत किया है 2020 को शुरू किया गया 24 अप्रैल ना 2020 को शुरू किया गया 11 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया। लिख लीजिए। इस योजना के तहत 1 लाख इस योजना के तहत 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 लिख लीजिए। इस योजना के तहत इस योजना के तहत 1 लाख ग्रामीण परिवारों को 1 लाख ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड वितरण वितरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। स्वामित्व योजना की शुरुआत देश के स्वामित्व योजना की शुरुआत देश के 763 गांवों में 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 की गई है। लिख लीजिए। उसमें ऐसे लिख लीजिए। इसमें उत्तर प्रदेश के 346 गांव, हरियाणा के 221 गांव, हरियाणा के 221 गांव, महाराष्ट्र के 100 गांव, उत्तराखंड के 50 गांव, मध्य प्रदेश के 44 गांव 44 गांव, कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं तथा कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं। अच्छा, उत्तराखंड का क्या बोले? उत्तराखंड के 50 गांव। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ये जो है कि 11 नवंबर अक्टूबर बोला था ना, अभी सुशील बोल रहे थे 24 अक्टूबर है ना। 11 अप्रैल हाँ 24 अप्रैल 24 अप्रैल 24 अप्रैल 11 अक्टूबर को जो है ये प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने जो क्या किए थे है ना, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया था। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है कि ग्रामीणों को जो है कार्ड वितरण किया था, करीब 1 लाख ग्रामीणों को, है ना। इस थोड़ा सा सुधार करेक्शन कर लीजिए। इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को किया गया था, है ना। और ये 11 नवंबर जो है उसमें 1 लाख क्या कहते हैं लोगों को वितरित किया था कार्ड को। ठीक है। 12 अक्टूबर को वितरित किया गया था। अक्टूबर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। लिख लीजिए। भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना। भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना। लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए।
इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया गया है। आरबीआई के द्वारा जनवरी जनवरी 2021 में किया गया है, 2021 में किया गया है। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य देश के इसका उद्देश्य देश के इसका उद्देश्य देश के उत्तर पूर्वी राज्यों 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 देश के उत्तर पूर्वी राज्यों इसका उद्देश्य देश के उत्तर पूर्वी राज्यों उत्तर पूर्वी राज्यों उत्तर पूर्वी राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के साथ ही साथ देश ध्यान केंद्रित करने के साथ ही साथ टियर 3 से टियर 6 शहरों टियर 3 से टियर 6 शहरों टियर 6 शहरों टियर 6 शहरों टियर 6 शहरों में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना का विकास करना है अवसंरचना का विकास करना है। आगे चलते हैं, लिख लेते हैं। एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लिख लीजिए। इस योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2020 को की गई। 23 दिसंबर 2020 को की गई, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाई के लेकर मैट्रिक इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाई को लेकर शुरुआत की गई है। पढ़ाई को लेकर के शुरुआत की गई है। इस योजना के लिए 59 हजार करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। लिख लीजिए। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 35,000 करोड़ से अधिक है और शेष राशि किसके द्वारा दी जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट लिख लीजिए। और भी कोई योजना है ऐसा जो है कि नहीं लिखवाया हूँ? लिख लीजिए। हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी की, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पूछेगा यहाँ से, है ना। एक और लिख लीजिए। आयुष्मान CPF योजना लिख लीजिए। आयुष्मान CPF योजना लिख लीजिए। इस योजना की शुरुआत CPF में CAPF है ना, CAPF है। ओके, CAPF लिखिए। इस योजना की शुरुआत 23 जनवरी 2021 को की गई। नेक्स्ट पॉइंट। इस योजना की शुरुआत सशस्त्र बल
कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए किया गया है। सशस्त्र बल कर्मियों कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए किया गया है। इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? गुवाहाटी से की गई है। इस योजना की शुरुआत गुवाहाटी से की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। इस योजना के तहत सीएपीएफ कर्मियों के परिवारों को परिवारों को परिवारों को सर सीआरपीएफ ना होगा सर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीएपीएफ सीएपीएफ भी होता है। सीएपीएफ सीएपीएफ के परिवारों को 24,000 अस्पतालों में अस्पतालों में अस्पतालों में ई हेल्थ ई ई हेल्थ कार्ड स्वाइप के माध्यम से ई हेल्थ कार्ड स्वाइप के माध्यम से स्वाइप के माध्यम से स्वाइप के माध्यम से स्वाइप के माध्यम से मुफ्त इलाज मिलेगा। आगे चलते हैं। ये जितनी भी योजनाएं थी, है ना, लगभग जो है हम लोग उसे कवर जो है कर चुके हैं। जो पुरानी आपकी योजनाएं हैं, है ना, पुरानी योजनाओं को कहाँ से कवर अप करना है? कहाँ से करना है? बुक से, किताब से। एसपीडी जो है आपके, तो उस एसपीडी से है जो पुरानी योजनाएं सब उठा उठा करके एक बार रट्टा मार जाना है ना, ताकि आपके जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, पुस्तक वगैरह से भी क्वेश्चन पूछता है ना? पुस्तक वगैरह से क्वेश्चन तो आता ही आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन जरूर। अच्छा, वो कौन सा क्वेश्चन आता है बताएंगे? सर कभी 2 या कभी 3 पूछता है सर। एक तो वो पूछता है जो या तो नोबेल मिला है या ज्ञानपीठ मिला है या जेसीबी पुरस्कार, ऐसे टाइप का। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है सर, वो ट्रेडिशनल पूछता है, पुराना वाला। अच्छा, पुराना जरूरी नहीं है पुराना वाला ही पूछता सर, न्यू वाला भी पूछ सकते। अच्छा, न्यू वाला भी पूछ सकता है। चलिए, वो भी करवा ही देते हैं, है ना। देखो, ट्रेडिशनल पूछता है वो अलग से पूछता है, बात समझ में आई, है ना। न्यू वाला पूछता ही पूछता है, ट्रेडिशनल भी पूछता है, न्यू वाला भी पूछता है ना। तो कुछ और कर लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं, कुछ और योजनाएं कर लेते हैं जो छोटे मोटे योजनाएं हैं जिसको हम लोगों ने नहीं देखा है ना, तो उस पर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्रैश कोर्स कार्यक्रम, वही बट्टे बट्टे करके लिख लीजिएगा जैसे लिखवाते हैं। क्रैश कोर्स कार्यक्रम शुरुआत की कब की गई है? 18 जून 2021 को। शुरुआत, उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री ने। सर किस चीज का शुरुआत वो सुना है? क्रैश कोर्स कार्यक्रम, विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम, है ना, क्रैश कोर्स कार्यक्रम। ये किसके लिए शुरुआत की गई है? कोविड-19 के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के लिए, अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के लिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। यह योजना 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों पर शुरू की गई है। इससे लगभग
1,00,000 फ्रंट वर्कर्स लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट लिख लेते हैं शहद परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना। शहद परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना, इसकी शुरुआत कब की गई है? लिख लीजिए 1 जून 2021 को की गई है शुरुआत। 1 जून 2021 को शुरुआत की गई है। 1 जून 2021 को शुरुआत की गई है। लिख लीजिए किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो ये लिख लीजिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा नई दिल्ली द्वारा शुरुआत की गई। उद्घाटन किसने किया? तो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। हाँ, सब चेंज हो गया, कृषि मंत्री चेंज नहीं हुए, है ना? नरेंद्र सिंह तोमर लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए मुख्यमंत्री वृक्षरोपण प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री वृक्षरोपण प्रोत्साहन योजना, ये छत्तीसगढ़ की योजना है। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री वृक्षारोपण ठीक है तुम क्या? लिख लेंगे। हाँ, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत 1 जून 2021 को की गई है। 1 जून 2021 को की गई है। ये किस लिए? नाम से पता है, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने। नेक्स्ट कर लेते हैं, लिख लीजिए पुणे मेट्रो रेल परियोजना। पुणे मेट्रो रेल परियोजना, इसकी शुरुआत कब की गई है? 7 मई 2021 को 7 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। ये जो है भारत सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक का संयुक्त परियोजना। भारत सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक का संयुक्त परियोजना, है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। खेलो इंडिया का जो है ना, खेलो इंडिया 2021-22 के लिए था, है ना? इसको जो है विस्तारित करके कर दिया गया है। कब? 25-26, है ना? लिख लीजिए खेलो इंडिया 2021-22 लिख लीजिए। इसमें पॉइंट लिख लीजिए खेलो इंडिया को युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बढ़ाकर इसे 2025-26 कर दिया है। 2025-26 तक कर दिया है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। सर एक फिट इंडिया मूवमेंट कर नेक्स्ट लिख लीजिए। ये क्या कहते हैं? वाहन स्क्रैप नीति। वाहन स्क्रैप नीति लिख लीजिए। वाहन स्क्रैप नीति लिख लीजिए। इस नीति की घोषणा 18 मार्च 2021 को 18 मार्च 2021 को किसके द्वारा की गई है? लिख लीजिए सड़क परिवहन
एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषणा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं। आगे चलते हैं। वहां पे डेट लिखवाए थे क्या आपके? वन स्कूल वन IAS केरला वाला में, वहां डेट लिख लीजिए। 17 जनवरी 2021 को शुरू की गई है। केरल वाला में होगा वन IAS वन स्कूल, पीछे प्लेट करके देख लीजिए ना, लिख लिया वहां पे शुरुआत कब किया गया? 17 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। लिख लीजिए इसमें। लिख लीजिए इसमें। मरांग गोमके, मरांग गोमके, मरांग, ये झारखंड की योजना है। मरांग गोमके, मरांग गोमके, मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना। इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा जनवरी 2021 में की गई है। जनवरी 2021 में की गई है। जनवरी 2021 में की गई है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं। सुवनश्री जल विद्युत परियोजना, ये कहां पर है? सुवनश्री कहां है? दरभंगा में है? कहां है? रांची में? बतेबे नहीं करेंगे। स्वर्ण बोले है ना, स्वर्ण रांची में है। सुवनश्री बोल रहे हैं। सुवनश्री लगता है नदी सब भूल भाल गए हैं। कहाँ है सुवनश्री? सुवनश्री जल विद्युत परियोजना ये जो है आसाम में शुरुआत किया गया। आसाम में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। इंदिरा गांधी, अच्छा ये तो करवा चुका ना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान वाला 2020 में शुरू हुआ, हो गया है। करवा चुका हूँ। वो 19 नवंबर है, डेट नहीं लिखवाया था। 19 नवंबर 2020 को शुरू हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिख लेते हैं। मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प, मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प, मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प। इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? हरियाणा सर। हरियाणा में की गई है। लिख लीजिए। इसकी शुरुआत त्रिपुरा सरकार के द्वारा की गई। त्रिपुरा की सरकार के द्वारा की गई। त्रिपुरा सरकार के द्वारा की गई है। किस लिए किया गया? लिख लीजिए। दूध उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने हेतु, कब किया है? तो लिख लीजिए
कब किया है जो 28 अक्टूबर 2020 को। यहाँ का मुख्यमंत्री जो है उल्टे सीधे बयान देने के लिए प्रचलित हैं, पता है ना आपको? विप्लव देव नाम है। वो क्या कहते हैं, नाली से जो है बतख जब चलता है तो गैस उत्पादन होता है, ऐसा ऑक्सीजन उत्पादन होता है, ऐसा बात करते हैं वो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। ये कहाँ शुरुआत की गई है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड योजना, ब्लैक बोर्ड योजना। ये कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु सर। तमिलनाडु में। पढ़ाया था शायद ना? नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया हुआ है? चलिए लिख लेते हैं। शुरुआत की कब की है? अक्टूबर 2020 में। कहाँ की गई है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु सरकार द्वारा, तमिलनाडु सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में, है ना? आगे लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, सुमंगल पोर्टल। सुमंगल पोर्टल कब होता है? सुमंगल पोर्टल, अब नाम से ही पता चल रहा है सुमंगल किसमें होता है, किसके लिए करते हैं सुमंगल? शादी विवाह, है ना? लिख लीजिए सुमंगल पोर्टल। इसका उद्घाटन जो है, शुरुआत, प्रारंभ 28 अक्टूबर 2020 को, 28 अक्टूबर 2020 को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, किसके द्वारा? ओडिशा, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा शुरू की गई है। किस लिए क्या किया है? उद्देश्य लिख लीजिए, अंतर जातीय विवाह, विवाह, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु, बढ़ावा देने, बढ़ावा देने हेतु लाभ उठाने वाले लोगों के लिए, लाभ उठाने वाले लोगों के लिए बिहार गवर्नमेंट भी अंतरजातीय विवाह पे 50,000 रुपए देती है, पता है आपको? हाँ सर। आगे चलते हैं, सब नुकसान कर जाते हैं बच्चे। आगे चलते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए नेक्स्ट वन, किसान सर्वोदय योजना। किसान सर्वोदय योजना, जितनी भी योजनाएं हैं, जिनके भी अच्छे राइटिंग होंगे मुझे सेंड कर दीजिएगा, और अगर नहीं सेंड किए तो फिर अगले बार से ऐसे ही पढ़ा दूंगा, जैसे तैसे। लिख लीजिए, क्या बोल रहे हैं? किसान सर्वोदय योजना, किसान सर्वोदय योजना, इतना सारे योजनाएं सुना था, किसान सर्वोदय योजना, लिख लीजिए। इसकी शुरुआत कब की गई है? 24 अक्टूबर 2020 को, 24 अक्टूबर 2020 को, 24 अक्टूबर 2020 को किया गया है, 24 अक्टूबर 2020 को किया गया है, 24 अक्टूबर 2020 को किया गया है। इस योजना की शुरुआत 24 अक्टूबर 2020 को किया गया है। हे भगवान, रुक जाइए जी, बहन को कॉल करें। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ खुश रहो, हाँ तो कौन बताओ?
हम लोग क्या देख रहे थे, लिख लीजिए, क्या लिख रहे थे हम लोग? किसान सर्वोदय योजना। किसान किसान सर्वोदय योजना शुरुआत 24 अक्टूबर 2020 को हुआ है, लिख लीजिए। ये किसके लिए किया गया है? तो गुजरात के किसानों किसानों को 16 घंटे बिजली आपूर्ति हेतु शुरुआत किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। सर इस योजना का ही नाम बदल के किसान सर्वोदय योजना कर दिया गया है। किसान सर्वोदय योजना कर दिया गया है, किसान की जगह किसान। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। सैप सिटी प्रोजेक्ट लिख लीजिए। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को की गई है, 17 अक्टूबर 2020 को की गई है। शुरुआत किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन के द्वारा लिख लीजिए। ये जो है किसके लिए किया गया? महिला सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट लिख लेते हैं माई टाउन माई प्राइड योजना। माई टाउन माई प्राइड योजना ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? लिख लीजिए। ये जो है शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर में शुरुआत किया गया है। जम्मू कश्मीर में किस लिए? लिख लीजिए। शहरी क्षेत्रों में लोगों को दरवाजे तक सेवा प्रदान करने हेतु आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाकी सर कौन सी सेवा सर? माई टाउन माई प्राइड सरकारी सेवाओं का, ठीक है। फिर मिलते हैं कल सुबह में।